मैं राजू अदरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं खंगर में किस तरह से एडेनियम का प्लांट लगाया जाए उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये देखो, मैंने ये एक एडेनियम का प्लांट लिया है। इसको मैंने सभी मिट्टी हटाकर इसको साफ़ सुथरा पूरी तरह से बना दिया है। इसको पूरी तरह से धोकर इसको साफ़ सुथरा बनाकर इसको सुखा दीजिए और सुखाने के बाद इसको सिंडर में आप पूरी तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखो, मैंने ये सिंडर लिया है। इसको सिंडर भी बोलते हैं और खंगर भी बोलते हैं और कोयला भी बोलते हैं। ये जला हुआ एक प्रकार का कोयला है। ये खदान से जो निकलता है वही कोयला है, ये लकड़ी का कोयला नहीं है। अगर आप लकड़ी के कोयले में लगाएंगे तो आपका प्लांट नहीं चल पाएगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्री में लेना चाहें तो आपके आजू बाजू से ही मिल जाएगा, क्योंकि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, किसी जगह पे ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बेकार की चीज़ है, इसको फेंक देते हैं। ये जो खेत औजार बनाते हैं उसमें ये भट्ठी में जो जलाते हैं वही कोयला है। इसको जो जला हुआ कोयला है वही ही यूज़ करना, तो बिना जला नहीं कोयला यूज़ करना, क्योंकि इसको फेंक देते हैं, ये कचरा ही होता है। तो आपके आजू बाजू में जो लोहार की दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये देखो, मैंने एडेनियम के प्लांट को लिया है। ये गर्मी का ही पौधा है, क्योंकि अभी गर्मी शुरू होने वाली है। तो ये फिर से हम इसके प्लांट को मिट्टी से निकाल कर हम खंगर में लगाएंगे। तो खंगर में लगाने से क्या है, इसमें ढेरों सारे आपको फ्लावर भी मिलेंगे और आपका प्लांट भी कम से कम मरेगा, क्योंकि इसमें ड्रेनेज जल्दी से हो जाता है। तो आपका प्लांट बढ़ने का चांस कम से कम हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है कि इसमें जल्दी से जल्दी ड्रेनेज हो जाता है। तो ये देखो, मैंने ये गमला लिया है। तो गमले में ये पूरी तरह से ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। तो आप किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी का हो या जो सीमेंट का हो या कोई भी गमला हो, उसमें किसी भी गमले में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, वरना क्या है, आपका प्लांट पूरी तरह से इसके रूट सड़ सकते हैं और पूरी तरह से आपका प्लांट मर सकता है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये पानी अपने आप में ही एब्जॉर्ब करके रखता है। इसको कम से कम पानी और कम से कम केयर में होने वाला ये एक प्लांट है। इसमें कोई भी कीटों का प्रकोप भी नहीं होता। ये पूरी तरह से पूरे साल चलता ही रहता है। ये सर्दी के मौसम में क्या है, ये अपने पत्ते गिरा देता है और पूरी तरह से ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो इसकी फिर से ये सर्वाइव करने लगेगा और ढेरों सारे फ्लावर भी आपको देने लगेगा। तो आप चाहे तो इसमें खंगर में 10 से 20% कंपोस्ट भी मिला सकते, इसको लगा सकते हैं। अगर चाहे तो आप ऐसे ही इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा 10 से 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगा और सड़ी हुई कोई भी आप खाद भी डाल सकते हैं गोबर की। तो इसको क्या है, पूरी तरह से सड़ी होनी लेना, वरना क्या है, इसमें आपके प्लांट में कोई कीटों का प्रकोप भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, इसमें आप 1 से 2 साल पुरानी ही खाद लेना। तो ये देखो, मैंने गमला लिया है प्लास्टिक का, उसमें सेहत बड़े है, तो इसमें थोड़े से मैं नारियल के छिलके के टुकड़े रख दूँगा, जिससे क्या ये खंगर पूरी तरह से बाहर ना निकले और ऐसे ही अंदर रह जाए। तो देखो, मैंने इसमें पूरी तरह से ये छिलके अंदर रख दिए है। देख लीजिए, ये मैंने इसमें छिलके रख दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं खंगर भर दूँगा। फिर से मैं इसको एक मुट्ठी जितना खंगर रख दूँगा, जिससे क्या ये पूरी तरह से पैक हो जाए। अब मैं इसमें एडेनियम का प्लांट ये लगा दूँगा। तो देखो, मैं इसमें इस तरह से हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इसमें पूरी साइड में पूरी तरह से भर दूँगा। देख लीजिए, देखो, मैंने इसको आधा भर दिया है। देखो, ये पूरी तरह से खंगर से भर गया है। अब इसको इस तरह से हल्का सा थोड़ा पटकना, जिससे क्या अंदर एयर पॉकेट ना रहे और पूरी तरह से फिट आपका इसका रूट बॉल फिट पूरी तरह से बैठ जाए, जिससे क्या ये पूरी तरह से आपका प्लांट इसमें कोई भी एयर पॉकेट ना रहे और हिलजुल ना पाए, इस तरह से ये लग जाएगा। अब इसमें मैं वाटरिंग कर दूंगा, क्योंकि वाटरिंग इसमें एक बार कर दीजिए, जिससे क्या ये ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती। आप 4-5 दिन के बाद इसमें थोड़ा सा फिर वाटरिंग कर दीजिए। और वाटरिंग के साथ क्या है, इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड भी डाल दीजिए, जिससे क्या इसमें कोई भी रूट
आप में खरोसाई हो तो इसमें फंगिसाइड डालने से पानी में कोई भी छोटा ही हो तो भर जाए और इसमें फंगस ना लगे। तो इसी तरह से आप भी एडेनियम के प्लांट को लगाकर ढेरों सारे फ्लावर पा सकते हैं। क्योंकि ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो इसको इस तरह से ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका प्लांट पूरी तरह से फ्लावर से भर जाएगा। क्योंकि एडेनियम के प्लांट में पानी कम देंगे तो इसमें ढेरों सारे फ्लावर भी मिलेंगे। तो ये खंगर ऐसा मीडिया है कि इसमें पानी टिकता नहीं है, पूरी तरह से निकल जाता है। अगर आप मिट्टी में लगाए तो भी इसकी मिट्टी वेल ड्रेन पूरी तरह से ही रखना, जिससे क्या आपके प्लांट में कोई भी दिक्कत ना आए और पूरी तरह से लग जाए। क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होने पर इसके रूट सड़ जाते हैं और आपका प्लांट पूरी तरह से मर जाता है। तो इसीलिए मैं खंगर में लगाया है। खंगर में क्या है, इसमें पानी पूरी तरह से निकल जाता है, जल्दी से डैमेज हो जाता है, जिससे क्या वो पूरी तरह से आपका प्लांट इतना सर्वाइव करेगा और इतना फ्लावर भी देगा कि आप देख कर दंग रह जाएंगे। तो मैंने ये देखो पूरी तरह से इसको खंगर में लगा दिया है। अब मैं इसको 4-5 दिन के बाद फिर पानी दूंगा। तो इसी तरह से आप भी इसको लगा सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही नई नई जानकारी आपको देता रहूँगा।